ओके सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सअप। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज़ एनालिसिस वीडियो एंड आई थॉट नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करके तैयार कर लेते हैं। एज यू कैन सी, डेट इज़ 3 अगस्त 8:57। कल सुबह मार्केट ओपन होगी अपने यूजुअल टाइम पे 9:15। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स की ओर। पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ वीक से, अगर इफ़ यू गाइस आर एक्टिवली ट्रेडिंग इनटू मार्केट्स तो यू माइट नो कि मार्केट काफ़ी साइडवेज है। uh, जितने भी पोजीशंस हैं, जैसे मैं जनरली स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ एंड लोगों से बात करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वी ऑल वर टॉकिंग अबाउट दिस कि जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी पोजीशंस हैं, दे आर लाइक ऑन अ सी सॉ। ना तो वो प्रॉपरली ऊपर जा पा रहे हैं हमारे बाइंग लेवल से, ना वो प्रॉपर नीचे आ रहे हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जो कि मे बी एस एल के आसपास हैं, बट सिंस दे आर फंडामेंटली वेरी गुड कंपनीज, तो राइट नाउ इट्स नॉट रियली राइट टू सेल देम ऑफ बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट्स। तो अभी चलते हैं चार्ट्स की ओर, देखते हैं कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, और नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान क्या रहने वाला है। तो ऑल राइट गाइज, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। सो लेट्स डू अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मंथ वाइज देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लिया है एट दिस लेवल। यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लेके निफ्टी अभी 24,565 के आसपास में कहीं स्टैंड कर रहा है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे और लेट्स सी। ओके, सो अभी का चार्ट देखा जाए तो निफ्टी हमारा नीचे जा रहा है और यहाँ कहीं इस ईएमए पे सपोर्ट लेने की मे भी कोशिश कर सकता है, बट अदरवाइज देखूँ तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है। डेली में चलते हैं और डेली के लेवल्स पे यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके गाइस, सी, ये एक एरिया है जहाँ पे निफ्टी के पास एक सपोर्ट है। सी, ऑलराइट, सो दिस इज एन एरिया जहाँ पे पहले काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनी थी और फिर बाद में यही एक तरह से सपोर्ट की तरह एक्ट किया। सी, बार बार यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ से ऊपर जाने की उसने कोशिश की। अभी हम फिर से उसी लेवल पे खड़े हैं। ऑल्दो ये इतना अच्छा सपोर्ट नहीं लग रहा है, बट स्टिल दिस इज़ अ सपोर्ट और ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है। बट अगेन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे बिहेव करेगी, दैट इज़ समथिंग विल सी। एंड लेट मी टेल यू गाइस एक चीज़, एक फैक्ट, इनफैक्ट अगर आपसे कोई भी इंसान ये बोलता है ना कि वो श्योर शॉट बता सकता है कि कल मार्केट कहाँ जाने वाली है, मार्केट ऊपर होगी नीचे होगी, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, तो वहाँ से ना भाग लेना, क्योंकि ना ये स्कैम से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इवन कंपनीज़ के सीईओज, बड़े बड़े लोग, किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट कल कैसे बिहेव करने वाली है। हम एज एन एनालिस्ट सिर्फ प्रीवियस डेटा को देख के, हिस्टोरिकल डेटा को देख के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मार्केट किस साइड को जानी चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ भी ऐसा आइडिया, ऐसा डेटा हम लोगों के पास नहीं है कि वी कैन टेल कि मार्केट कल एग्जैक्टली कहाँ पे पहुँचेगा। आप कुछ सोचो यार, हम लोग सब रिटेलर्स हैं, वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल यू नो गाइस, इतने बड़े बड़े लोग नहीं हैं जिनके पास एक्सेस है टू अ लॉट ऑफ डेटा और बहुत पेड सॉफ्टवेयर, बहुत पेड सिस्टम्स का। तो एज अ रिटेलर, एज एन इन्फ्लुएंसर, आपको इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा लगा लो, ये पक्का भागेगा, ये होगा, वो सब फर्जी है, वो सब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ और मैं मेनली एक बायर हूँ। आई वुड बाय स्टॉक्स, आई वुड फाइंड सपोर्ट जहाँ पे मैं बाय करूँगा किसी स्टॉक को या निफ्टी को, एंड देन वी काइंड ऑफ प्ले अलोंग। तो हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से मार्केट कहाँ जानी चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंग वी मेक आर पोजिशंस। तो यहाँ पे गाइज एक सपोर्ट है। चलो एक और टूल मैं आपको बताता हूँ जिससे थोड़ा सा हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगेगा।
लेट्स मेक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ओके, ऑलराइट गाइस, सो ये मैंने कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया है. अभी में भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट एक चीज़ विच आई वॉन्ट यू गाइस टू नोट हेयर एंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल, जस्ट सी, जहाँ पे ये हमने सपोर्ट का लेवल बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली वहीं पे ये मूविंग एवरेज भी आ रहा है. एंड वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, राइट, जो ये मैंने टूल बनाया अभी उसकी. तो ये तीनों चीज़ें ना एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रही हैं. एंड दिस बेसिकली व्हाट डज दिस मीन इज, दिस मीन्स दैट देयर इज अ सपोर्ट एट दिस लेवल. तो ये 24,500 का जो एरिया है दैट इज अ सपोर्ट. तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ भी बाइंग एक्टिविटी दिखती है, कुछ भी बायर्स का प्रेशर मुझे यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ दिखता है, तो आई माइट मेक अ पोजिशन इन टू दिस स्टॉक, इनटू निफ्टी. सो दिस इज नॉट अ स्टॉक, दिस इज द निफ्टी 50 इंडेक्स. तो यहाँ पे मैं मे बी अपनी एक बाय पोजीशन बनाऊंगा अगर मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखेंगी ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पे बायर्स दिखेंगे. से फॉर एग्जांपल मुझे कल दिखता है कि people are interested into buying, the bulls are again trying to be active, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन अपनी बिल्ड कर सकता हूँ. एंड अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है 24,540 का, तो ऑन आर चार्ट्स द नेक्स्ट सपोर्ट इज हियर गाइस. लेट मी शो यू, लेट मी मार्क दिस अप फॉर यू. ये हमारा अगला सपोर्ट है एग्जैक्टली यहाँ पे इस लाइन पे. एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मार्केट एग्जैक्ट उस लाइन पे नहीं टच करेगा, इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट्स. तो हो सकता है मार्केट यहाँ 24, 175, 150 के लेवल्स पर आए और यहीं से वो रिवर्स हो जाए. सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. दिस इज़ अ गेम प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. अगस्त 2025 का जो ये नेक्स्ट वीक होने वाला है, सबसे पहले कल यहाँ पे हम थोड़ा सा बायर्स साइड से देखेंगे. अगर प्रेशर दिखता है यहाँ पे एक पोजीशन मैं बनाना प्रेफर करूँगा. एंड सिंस मैं एक बायर हूँ, तो आई वॉन्ट एलोकेट ऑल माई कैपिटल हेयर. मैं अपनी कुछ परसेंटेज कैपिटल से यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊँगा. एंड अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो दिस इज़ द सेकेंड लेवल जहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस को एवरेज करूँगा. दिस इज हाउ आई विल प्ले विद द मार्केट. देन कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक. चलो मैं आपको दिखा देता हूँ. ऑलराइट, सो वन स्टॉक गाइस इज PTCIL. ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है. ओके, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन जो कि बन रही है. बार बार स्टॉक नीचे जाने की कोशिश करता है बट बायर्स उसे ऊपर को धकेल रहे हैं. इफ़ यू सी हेयर व्हाट दिस इज ट्राइंग टू डू इज, सी, ये स्टॉक यहाँ से नीचे गया, बायर्स ने धक्का मारा, फिर ये नीचे गया, फिर बायर्स ने धक्का मारा. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कुछ आप देखोगे तो कप एंड हैंडल की तरह बनने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज़ वन स्टॉक जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड होऊंगा फॉर द नेक्स्ट वीक. एंड इफ़ आई एम टॉक अबाउट दी अदर स्टॉक, तो लेट मी शो यू, मैंने उसका भी एनालिसिस करके रखा है. एंड दैट इज़ HDFC AMC. और ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया, लेट मी डिलीट दिस. ओके, ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ फ्लैग एंड पोल बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो गाइज ये है कहीं हमारा पोल, काफ़ी बड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे ये एक फ्लैग बन रहा है. बुलिश स्टॉक है. कंपनी ने अभी अभी रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं थोड़े दिन पहले, जो कि पॉजिटिव हैं. रेवेन्यू भी अप है, अर्निंग्स भी अप हैं. अच्छा स्टॉक है, वॉल्यूम्स भी गुड है. अगर यहाँ पे कहीं 5700 के ऊपर के लेवल का एक ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत अच्छी पोजीशन हम इसमें बना सकते हैं. बाकी ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा गाइज, ये मार्केट ही बताएगा, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम. सी, नोबडी इज़ बिगर देन द मार्केट. मार्केट सबसे बड़ी है और यहाँ पे पैसा वही बनाता है जो इस मार्केट की रिस्पेक्ट करता है. तो गाइज मार्केट से मत लड़ो,
दिस इज़ जस्ट एन एनालिसिस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अगर इसके अकॉर्डिंग मार्केट विल प्ले इन द नेक्स्ट वीक तो मैं पर्सनली ये पोजीशंस बनाऊंगा, एंड इन केस मार्केट रिवर्सेस तो मे बी हमारे स्टॉप लॉसेज हिट होंगे या वट एवर वुड हैपन, टाइम विल टेल। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा, कुछ सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू नो, एंड आई विल मेक दोज वीडियोज़ फॉर यू। एंड एंड में जाते जाते आई वुड जस्ट से कि गाइज अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, उनके आशीर्वाद के साथ काम करोगे तो यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। और सोच समझ से, समझदारी से काम करो। इफ़ यू गाइज नीड एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग द मार्केट्स, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प you as much as I can. Thank you guys. See you all. Bye bye.